वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और थोड़ा ब्यूटी के हवाले से बात कर लेते हैं। और आज हम बालों के हवाले से बात करेंगे कि 2026 में बालों के लिए कौन से ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो आजकल ट्रेंडिंग है और हर कोई करवाना चाह रहा है, कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं और हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और कुछ हेयर कलर और हेयर डाई के हवाले से भी बात कर लेंगे कि ये कब करवाना चाहिए और क्या इससे हमारा स्कैल्प डैमेज होता है या नहीं, और हेयर कलर ख़रीदते वक्त या हेयर डाई ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बहुत प्यारी सी गेस्ट अमारा शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा हमारा सबसे पहले तो बताएं कि 2026 में क्या चल रहा है, क्या नया चल रहा है? अच्छा, उसमें हमारे पास कलर से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा न्यू ऑप्शंस आ गई हैं। और जैसे हर लड़की की शादी होती है, वो चाहती है कि उसके हेयर जो हैं वो स्ट्रेट और शाइनी दिखें। उसके लिए नैनोप्लास्टी या हेयर ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं। और इस दफ़ा ईद पे बहुत लोगों ने नैनोप्लास्टी या हेयर ट्रीटमेंट करवाया है। क्या ट्रीटमेंट है ये? पहले तो जैसे केराटिन करवाते थे, वो आपकी अपर लेयर पे वर्क करता था, क्योंकि हमारा बाल अपना केराटिन से बना हुआ था। तो बाल ड्राई आयरन करके ड्राई हो जाता था, जिसकी वजह से हम लोग केराटिन कराते थे। लेकिन अब जो नैनोप्लास्टी एक ट्रीटमेंट है वो आपकी क्यूटेक्स लेयर पे वर्क करता है। ठीक है। लास्ट एक शो में मेरी वॉइस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। मैंने वहाँ पे कहा था कि केराटिन ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जब आपके हेयर वेंटिलेटर पे भी होते हैं ना, उनमें जान डाल देता है। लेकिन जो नैनोप्लास्टी है उससे भी बढ़ के है। जैसे वेंटिलेटर पे अगर बाल आपका चला गया तो उसके बाद उसको बूस्ट करने के लिए समझें कि एक नैनोप्लास्टी एडवांस्ड फॉर्म, बिल्कुल उसकी एडवांस्ड फॉर्म आ गई है। और उसमें बाल जो है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेट भी रहता है और शाइनी भी लगता है। और बालों की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है, हेयर ब्रेकेज भी रिड्यूस होती है उससे। अच्छा हमारा हम ये भी सुनते हैं हेयर बोटॉक्स और एक्सटेंसो, ये सारे ट्रीटमेंट्स क्या हैं? अच्छा, हेयर बोटॉक्स जो है वो लाइक एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है, वो भी आप करवा सकते हैं। लेकिन जैसे एक्सटेंसो आ गया, रिबॉन्डिंग आ गई, ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, ये आपके बालों का बाउंड जो चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से बाल जो हैं वो वीक हो जाते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट हैं। ये सिर्फ वर्जन हेयर पे ठीक रहते हैं, अदरवाइज अगर कलर ट्रीटेड हेयर होते हैं उस पर ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं रहते, उससे बाल डैमेज हो जाते हैं। तो फिर आपको देखना चाहिए कि अगर आपके बाल कलर ट्रीटेड हैं तो फिर आपको केराटिन की तरफ जाना चाहिए या हेयर बोटॉक्स की तरफ जाना चाहिए, नैनोप्लास्टिया की तरफ जाना चाहिए। एक्सटेंसो या आप रिबॉन्डिंग जो है वो नहीं करवा सकते। अगर वो करवाते हैं तो फिर आपके बाल वीक हो जाते हैं। अच्छा, सही है। अच्छा हमारा आपने केराटिन के हवाले से हमें बताया कि अब उसकी भी एडवांस्ड फॉर्म्स आ गई हैं, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि जिनके बहुत ज़्यादा कर्ली बाल हों उनको केराटिन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि लोग केयर नहीं करते जब केराटिन करवा लेते हैं। और फिर जब उसका इफेक्ट्स ख़त्म होते हैं, उसका असर ख़त्म होता है, जब ओरिजिनल हालत में बाल आते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होता। देखें, अगर आपने केराटिन कराई है तो वो एक ट्रीटमेंट है, उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग ही शैम्पूज वगैरह यूज़ करने चाहिए। अच्छा। ये नहीं होता कि आप केराटिन करा के कोई भी जाके लाइक मार्केट में शैम्पूज मिलते हैं काफ़ी, उस पर लिखा होता है कि केराटिन शैम्पू। इसका मतलब ये नहीं कि आप केराटिन कराने के बाद वो वाला केराटिन शैम्पू यूज़ कर लेंगे। केराटिन के बाद आपने सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री और जो पीएच लेवल आपके हेयर का बैलेंस करता है, आपने वो वाला शैम्पू यूज़ करना होता है। सही है। प्रॉपर कंडीशनर, प्रॉपर आपने केयर करनी है। कुछ भी नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों को ये फील ज़रूर होता है 3 to 4 मंथ्स के बाद मे बी मेरे बाल ज़्यादा फ्रीजी आ गए। वो फ्रीजी नहीं आए होते, एक्चुअली उन्हें आदत पड़ जाती है बहुत ज़्यादा स्मूथ हेयर की। तो जब स्मूथ हेयर के बाद आपके ऊपर से अपने बाल आते हैं तो वो आपको लगता है कि मेरे बाल पहले से फ्रीजी हो गए या ड्राई हो गए। ऐसा नहीं होता। बस ये कि केराटिन जो आप करवा रहे हो वो आप अपनी सेटिस्फेक्शन कर लो कि केराटिन किस ब्रांड की हो रही है, क्या केराटिन की क्वालिटी अच्छी है। क्योंकि बहुत से सैलून्स जो हैं वो 5,000 में डील्स लगा के केराटिन करते हैं, लेकिन हम लोग इतनी चीप प्राइस में नहीं करते, क्योंकि हमें इतनी चीप प्राइस में जो है केराटिन क्लाइंट के ऊपर करना जो है हमें सूटेबल ही नहीं है। मतलब उसमें देखें ना, आपको जिसमें कोई बची नहीं रही कोई चीज़, तो आप कैसे क्लाइंट्स के कर लेते हो। लेकिन 5,000 में कौन सी प्रोडक्ट्स आती होंगी केराटिन की? बिल्कुल, जो लोग 5-5 हज़ार में केराटिन कराते हैं उसके बाद फिर वो उसके रिजल्ट्स तो फिर उनके सामने ही होते हैं कि हेयर फॉल होता है और बाल भी वीक होते हैं। वैसे इसकी प्राइस रेंज क्या होती है केराटिन की? नॉर्मल अच्छे वाला केराटिन? अच्छा, देखें जो शोल्डर लेंथ है ना आपकी, वो 10 to 15 तक आपकी जो है केराटिन होनी चाहिए। अच्छा, बालों की लेंथ पे डिपेंड? बिल्कुल, लेंथ पे डिपेंड करता है। अच्छा हमारा आपने बताया जैसे किसी की शादी होने वाली होती है, अक्सर जो लड़कियां हैं वो ना एक्सटेंसो करवा लेती हैं, रिबॉन्डिंग करवा लेती हैं या केराटिन करवा लेती हैं। तो कुछ लोगों के बाल नेचुरली कर्ल्स होते हैं, तो क्या उनको मेंटेन करने के लिए कोई ट्रीटमेंट्स हैं? देखिए, कर्ल्स अगर आपने कर्ल्स रखने हैं तो फिर उसके लिए ये है कि आप होम केयर में अच्छे शैम्पू या लिविंग कंडीशनर वगैरह यूज़ कर सकती हैं। अगर आप कहती हैं कि हमारे कर्ल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, उसके लिए फिर यही है कि आप केराटिन लें या फिर हेयर बोटॉक्स लें, नैनोप्लास्टिया, इस तरह के ट्रीटमेंट लें। और अगर आपके हेयर वर्जन है, और कुछ लोग जैसे हमारे पास ब्राइड्स आती हैं, उन्होंने पहले कभी भी अपने बालों पे कोई ट्रीटमेंट नहीं किया होता, उन्हें हम कह देते हैं कि आप एक्सटेंसो करवा लें या आप रिबॉन्डिंग करवा लें, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम करवाना होता है तो उसमें उनके बाल इतने ज़्यादा वीक नहीं होते।
जो बार बार कराते हैं उनके बाल जो बार बार कराते हैं फिर उनके बाल वीक हो जाते हैं। अच्छा, हमारा ये प्रोटीन वॉश, प्रोटीन ट्रीटमेंट, ये क्या है और ये केराटिन से कैसे डिफरेंट है? अच्छा, जो प्रोटीन वॉश होता है ना, ये टेम्परेरी होता है, लाइक 2-3 वॉशेस में खत्म हो जाता है। जैसे आप आती हैं, आप कहती हैं जो मुझे प्रोटीन वॉश चाहिए, नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। और केराटिन ज़्यादा देर तक स्टे करता है? केराटिन ज़्यादा देर तक। अच्छा, ये बताएं हमारा, अगर हम चाहते हैं जो हमारे ओरिजिनल हेयर हैं, जैसे कुछ लोगों के वेवी होते हैं, कुछ के स्ट्रेट होते हैं और कुछ के तो ज़्यादा कर्ल होते हैं, तो हम बस चाहते हैं वो हेल्दी लगे, वो शाइनी लगे और वो ना स्ट्रेट हो ना हम उनको कर्ल करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या बेस्ट है? हेयर केयर रूटीन बता दें। हेयर केयर रूटीन, होम केयर में अगर आप कहें तो ऑयलिंग बेस्ट है। आप ऑयलिंग करें, जैसे कोकोनट ऑयल होता है, उसमें आप हनी थोड़ा सा ऐड करें और उसे 1 आवर के लिए अपने हेयर पे अप्लाई कर लें। उसके बाद आप अच्छा शैम्पू यूज़ करें और मास्क यूज़ करें और सीरम यूज़ करें। सीरम जो है ये आपको मस्ट यूज़ करना चाहिए। जिनके ड्राई और कर्ली बाल होते हैं, फ्रीजी बाल होते हैं, ये फ्रीजीनेस को कंट्रोल करता है सीरम, और आपकी स्प्लिट एंड्स भी नहीं होते उससे। ठीक है। अच्छा, हमारा हेयर कलर के हवाले से बताएं कि ना अक्सर लोग जब डाई करवा लेते हैं उसके बाद उनके वाइट बाल आना शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोगों को, मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं, मैं उनको देख रही हूँ वो शुरू से कलर करवा रही हैं, लेकिन उनके बालों का ओरिजिनल कलर वैसा ही होता है जब कलर उतरता है, लेकिन कुछ लोगों के ग्रे हेयर स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ऐसा इसलिए होता है कि जो लोग बॉक्स कलर यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल प्राइजेस में मार्केट में मिल रहे होते हैं, बहुत लोकल अमोनिया फ्री नहीं होते वो कलर्स, वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनके ग्रे हेयर आने लग जाते हैं। अच्छा। और उन्हें ये आइडिया नहीं होता कि देखिए हमारे ग्रे हेयर नहीं है, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने स्कैल्प के ऊपर कलर लगाते हैं। आपने अक्सर लोगों को घर पे खुद ही अप्लाई करते हैं। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो जब डाई करते हैं तो उनका स्कैल्प का कलर लाइट होता है और नीचे वाले बाल डार्क होते हैं। वो कहते हैं यार हमने ये बॉक्स कलर लिया था, ये लगाया बॉक्स के ऊपर तो ये शेड था, लेकिन जब लगाया तो रूट्स में आ गया, नीचे नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनको एप्लीकेशन का मेथड नहीं पता था। दूसरा, ये जब शैम्पू कलर हम बार बार रिपीट करते हैं तो उससे हमारे ग्रे हेयर आने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि डाई करने से ग्रे हेयर आते हैं, वो गलत बात है। ग्रे हेयर आपकी हमेशा इंटरनल वीकनेस या जो आपके टाइम के साथ आने हैं वही आते हैं। अच्छा, हम कलर कैसे चूज़ करें? अच्छा कलर अगर हम चाहते हैं जाके हम खरीदें, तो फिर हम कैसे चूज़ करें? इंग्रेडिएंट्स कौन से देखें कि उसमें ना हो? अच्छा, कलर जो है वो अमोनिया लेस होने चाहिए, ठीक है, ऑयल बेस्ड कलर होने चाहिए, और कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको घर में कलर जो है वो नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। आपने अक्सर मदर्स वगैरह को देखा है कि उनके बाल जो हैं 80 to 90% तक ग्रे हेयर होते हैं। अब उनके 80-90% ग्रे हेयर क्यों होते हैं? वो हर 15 डेज के बाद कलर लगा लेती हैं अपने बालों पर, जबकि 4 वीक से पहले रिकमेंडेड नहीं है कि आप डाई लगाएं अपने हेयर पे। अच्छा। हाँ जी, कभी भी 4 वीक से पहले आपको केमिकल अपने हेयर पे टच नहीं करना चाहिए। अगर आपके 4 वीक से पहले कलर बालों में ग्रे हेयर आ जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें मार्केट में आई हुई हैं, लाइक हेयर कलर स्टिक है, वो लगा सकते हैं, मस्कारा लगा लें, आईब्रो शेड लगा लें, उनको कवर करें, ना कि उनके ऊपर केमिकल लगा लगा के बालों को खराब कर लें। अपनी बेहतर करें। हाँ, अब जो ग्रे हेयर आ गए वो तो खत्म नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन ये है कि उसको 4 वीक से पहले टच नहीं करना चाहिए रूट्स को। अच्छा, हमारा जब मैं छोटी थी ना, मार्केट में स्प्रेज होते थे जिससे ना आपके बाल जो होते थे वो कलर्ड हो जाते थे, और वो जिन लोगों को परमिशन नहीं मिलती थी लो लाइट्स कराने की, जैसे मैंने आज तक कलर नहीं करवाया, कुछ भी नहीं कराया, तो वो लोग ना एंड पे हम लोग कर लेते थे। लेकिन अब जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं, शैम्पूज आ गए हैं जो एक वॉश के बाद आपके बाल कलर कर देते हैं, तो इस हवाले से बताया क्या ये सेफ है, ये करने चाहिए? अच्छा, ये जो शैम्पूज है ना, मेरे ख्याल में मेंस के लिए ये ठीक है, वो कर सकते हैं, लेकिन लेडीज के लिए नहीं। देखें, वो लोग तो अपना हेयर कट हर मंथ के बाद करवाते रहते हैं, तो उनके जो बाल होते हैं अगर कोटेड हेयर हो भी जाते हैं तो वो कट आउट हो जाते हैं। लेकिन जो लेडीज होती हैं उन्होंने अपने बालों को ग्रो करना होता है, तो फिर सम टाइम उन्होंने जब बालों में शेड चेंज करना है तो वो शैम्पू कलर जो है वो ऐसी लेयर आपके ऊपर एक क्रिएट कर देता है कि जैसे लाइक मेहंदी। वो आप अगर सैलून जाते हैं, आप कहते हैं जी मुझे फैशन शेड में जाना है, तो वो आप नहीं जा सकते, और उसमें आपके ग्रे हेयर भी ज्यादा आते हैं। तो ये लोग जो मेहंदी लगाते हैं, हम देखते हैं बड़ा ज़्यादा रिवाज है, आज भी लोग अपने सरों पे मेहंदी लगाते हैं, लड़कियों की बात कर रही हूँ, तो क्या ये लगानी चाहिए? मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन उन लोगों का एक माइंडसेट हुआ है कि शायद मेहंदी लगाने से आपके ग्रे हेयर नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता। क्या आपके ग्रे हेयर पहले आए हैं तो आपने मेहंदी लगाई है ना? कुछ लोग कहते हैं ना हमारे थोड़े थोड़े व्हाइट बाल थे तो हमने मेहंदी लगा ली। अब वो आपके व्हाइट बाल जब आए हैं तब तो आपने मेहंदी नहीं ना लगाई हुई थी या डाई तो नहीं किया था, वो आपके नेचुरल आपके व्हाइट बाल आ रहे हैं। किसी को आईसाइट का इशू होता है, किसी को थायराइड का इशू होता है, बहुत से ज़्यादा आपके इंटरनल हार्मोन्स इशू होते हैं जिसकी वजह से आपके ग्रे हेयर आते हैं। बिल्कुल ऐसे हाँ, ऐसी है। ये ग्रे हेयर कलर करने से नहीं आते, ये बात बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है ये गलत है कि कलर करने से ग्रे हेयर। अच्छा, हमारा अभी हम एक ऑफ द कैमरा हम एक ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे थे, आपने मुझे बताया एक नया ट्रीटमेंट आया मार्केट में, तो उसके बारे में जरा थोड़ा सा बताएं, मैं तो पहली बार नाम सुन रही हूँ। वो ची कलर मास्टर मशीन है जो हम ची कलर मास्टर मशीन है जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराई है। वो मशीन की स्पेशलिटी ये है कि वो जो कलर जनरेट करती है वो 100% मतलब फ्रेश जनरेट होता है उसमें। दूसरा
दूसरा ये उसकी क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि वो बिल्कुल करेक्ट उसमें जो आपकी क्वांटिटी है कलर की बनती है, और वो अमोनिया लेस कलर है और केमिकल फ्री कलर्स हैं, और उसका कलर जो है वो लास्ट भी करता है आपके बालों के ऊपर, और शाइन बहुत अच्छी देता है, हेयर की ब्रेकेज को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, तो वो कितनी देर तक उसका जो है इफेक्ट रहता है, और कौन से जैसे फायदे कि हैं? और कोई जैसे साइड कि- इफेक्ट्स तो नहीं है इसके? नहीं, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और उसमें सबसे मज़े की चीज़ ये है जैसे कि कुछ लोग कॉन्शियस होते हैं कि जी मैंने डाई करवाना है तो मुझे नहीं लग रहा ये मेरे फेस पे कैसा लगेगा, तो वो लाइक जैसे AI से जनरेट करके वो पिक्चर लेती है पहले आपकी, और फिर जो कलर आप सेलेक्ट करते हैं वो पिक्चर उस मशीन में आ जाती है कि आपकी ये कलर आएगा बाद में, तो वो फिर उससे भी क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है अपनी आफ्टर लुक देख के कि अच्छा मेरी ऐसी लुक आने वाली है। जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन ये कि जब आपको शौक है तो फिर कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं शौक दा कोई मूल नहीं। अच्छा, स्टार्टिंग प्राइस क्या है इसकी? है। जैसे लाइक अगर आप रूट टचअप कराते हैं तो 8 to 10,000 जस्ट फॉर रूट टचअप 1 मंथ का। लेकिन यह कि इसका कोई नुकसान नहीं है, और ये नुकसान हेल्दी नहीं है, हाँ।